प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अर्थात NSDC की ओर से कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण यानी कि इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग लेने में सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से युवाओं को बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद की जा रही है। PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए गए अल्पावधि प्रशिक्षण घटक से भारत के रहने वाले उन उम्मीदवारों को लाभ हो रहा है जो या तो स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क अर्थात NSQF के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग लेने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सफल उम्मीदवारों को नौकरी में प्लेसमेंट में सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की विशेषताओं की बात की जाए तो इस योजना से जुड़ने वाले युवाओं को अपने पूर्व प्रशिक्षणों के लिए भी मूल्यांकन के बाद मान्यता दी जाती है। इस प्रक्रिया को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी कि PRL कहा जाता है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल या NSDC द्वारा नामित किसी भी अन्य एजेंसियों को 3 मॉडलों RPL शिविरों, नियोक्ता के परिसर में RPL और RPL केंद्रों में से किसी एक में RPL परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए PIA RPL उम्मीदवारों को सॉफ्ट स्किल्स, नौकरी की भूमिका से संबंधित सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं पर प्रशिक्षण के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी प्रदान करते हैं। PMKVY की विशेष परियोजना के घटक के अंतर्गत कुछ विशेष मौकों के लिए अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जाता है। इसमें सरकारी निकायों, कॉरपोरेट या उद्योग निकायों के लिए विशेष क्षेत्रों और परिसरों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर क्वालिफिकेशन पैक और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तैयार किए गए हैं। इसके लिए PMKVY के ट्रेनिंग गाइडलाइंस के इतर नियम भी अपनाए जाते हैं। खास तौर पर प्रस्ताव देने वाला हितधारक केंद्र या राज्य सरकार के संस्थान, स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय या कोई अन्य समकक्ष निकाय या कॉरपोरेट हो सकता है जो उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई। शुरुआत में वर्ष 2020 तक इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना उद्देश्य था। PMKVY 1.0 के अंतर्गत नामांकित और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 19,86,016 है। इस संख्या में से मूल्यांकित अभ्यर्थी 19,51,487 और प्रमाणित उम्मीदवार 14,51,636 हैं। इसके बाद वर्ष 2016 में इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया। योजना को भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। PMKVY 2.0 के अंतर्गत नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 1,14,84,724 है। वहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थी 1,10,10,708 हैं। 99,20,742 मूल्यांकित अभ्यर्थी हैं और प्रमाणित उम्मीदवार 91,57,547 हैं। PMKVY 2.0 के उद्देश्यों में मौजूदा कार्यबल की उत्पादकता में वृद्धि करना और देश की वास्तविक जरूरतों के साथ कौशल प्रशिक्षण को जोड़ना है। प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण को बढ़ावा देना और कौशल की रजिस्ट्री बनाने के लिए आधार रखना और 4 साल की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचाना था। केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। PMKVY 3.0 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है।
इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया। अभ्यर्थियों की संख्या 7,94,976 है। वहीं प्रशिक्षित अभ्यर्थी 7,37,502 हैं। 5,82,629 मूल्यांकित अभ्यर्थी हैं और प्रमाणित उम्मीदवार 4,31,821 हैं। I present the budget for 2023-2024. वर्ष 2023-24 के बजट के साथ ही वित्त मंत्री ने PMKVY योजना के चौथे चरण की घोषणा की थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत कई नए कार्यों को इससे जोड़ा गया। इसमें भारतीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना किया जाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का उद्देश्य लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना, ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरक्षण पर भी बल दिया जाना है। PMKVY 4.0 के लिए कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स, IoT, 3D जैसे आधुनिक पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। साथ ही प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बताया जाएगा। 2014 में इस मंत्रालय की जो स्थापना की गई वो इस उद्देश्य से कि स्किलिंग को एक फोकस्ड अटेंशन मिले, और उस समय से लेकर अभी तक हमने लगभग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही लगभग 1.37 करोड़ लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया है। और उस प्रशिक्षण की खूबी ये है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग भी है, न्यू एज जॉब रोल्स भी हैं, और साथ ही साथ परंपरागत जो स्किल्स हैं उनके बारे में भी स्किलिंग देने का प्रयास किया गया है। और उस समय से लेकर अभी तक जो हमारी स्किल इकोसिस्टम के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसको हम लोग जॉब रोल्स कहें, रेगुलेटर कहें, इंडस्ट्री कनेक्ट कहें, उनका मार्केटिंग से और एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट बढ़ाना, इन सारी चीज़ों में संस्थागत काफ़ी काम हुआ है। यह प्रशिक्षण नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इच्छुक लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkvyofficial.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से कुछ ही मिनट में आवेदन किया जा सकता है। स्किल इंडिया के ऑप्शन के अंतर्गत अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी प्रकार इस वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट से प्लेसमेंट डाटा सर्च कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर कहां और कितने उपलब्ध हैं, ये भी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। टारगेट एलोकेशन देखने की प्रक्रिया, जॉब रोल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, रोजगार एवं कौशल मेले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, ट्रेनिंग पार्टनर लिस्ट देखने की प्रक्रिया, नोटिस देखने की प्रक्रिया, RPL कैंडिडेट डिटेल देखने की प्रक्रिया, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कैंडिडेट डिटेल देखने की प्रक्रिया, RPL अप्रूव्ड प्रोजेक्ट और शेड्यूल की सूची देखने की प्रक्रिया, GST ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले नागरिकों की सूची देखने की प्रक्रिया, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, PMKVY ऑपरेशनल क्वेरीज दर्ज करने और डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया और अपनी शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया, ये सभी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया गया है।